Hi and hello everyone. Hope you all are fine. पीछे 14th and 15th अगस्त में मास्क जलाओ अभियान डॉक्टर तरुण कोठारी जी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के कहने पर भारतवर्ष में हुआ था एवं मास्क जलाए गए थे। और उसी में एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था मुंबई के यूथ्स का, जिसका कि न्यूज़ चैनल्स में भी उसकी बहुत मजाक उड़ाई गई। और एक MBBS डॉक्टर जो कॉमेडी कुछ रन करते हैं, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन्होंने इवन डॉक्टर तरुण कोठारी जो खुद MBBS MD हैं उनकी भी बहुत मजाक उड़ाई थी। आज अचानक पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कैसे ये ख्याल आया, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। बच्चों का एक्सपेरिमेंट है। मैं वेंटिलेशन, परफ्यूजन ऑफ लंग्स क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे डिफ्यूज़न ऑफ एयर, कैसे वो ब्लड pH मेंटेन करता है, मैं उन सब पे नहीं जाऊंगी। लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में जो एक सेकंड क्लास के बच्चे का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट पहले यहाँ करना चाहती हूँ और फिर आपको उस बारे में बताऊंगी। ये मैंने एक बीकर लिया है एंड ये एक दिया है, इफ़ यू आर एबल टू सी इट। एंड मैं इसको जलाऊंगी। ये इस दिए को मैंने जला लिया। अब मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ। अब ये एक्सपेरिमेंट सबने देखा है कि क्योंकि ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और यदि हम इसको ऊपर से ढक देंगे तो डिफ्यूजन ऑफ एयर बंद हो जाएगा, एयर का वेंटिलेशन, तो ये कुछ देर बाद बुझ जाएगा। मैं इसको ऊपर रखती हूँ। ये देखिए, ये कुछ देर बाद बुझ गया, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिली और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रह गई, तो ये बुझ गया। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रेश एयर है, वो फ्रेश एयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है डेट इज़ अराउंड 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्र 0.04% है। अब यही एक्सपेरिमेंट मैं मास्क के साथ करती हूँ। तो आपको पता चलेगा कि मजाक उड़ाने वाले सही या जिनको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल रहे हैं वो सही है। ये मैंने मास्क लिया ना, इसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और ये देखिए कुछ देर बाद क्या होता है। कुछ देर बाद देखिए ये बुझ गया। ये देखिए ये बुझ गया। तो अब आप बताइए, अगर यहाँ से एयर का डिफ्यूज़न होता है तो ये कैसे बुझ गया। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, जो लोग अभी जुड़े हैं मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मास्क के द्वारा वैसे ही होता है, कोई अवरोध मास्क उत्पन्न नहीं करता है, तो ये कैसे बुझ गया। ये देखिए, ये यहाँ ये जलता जा रहा है दिया, और ये जलता रहेगा जब तक इसका तेल खत्म नहीं हो जाएगा। ये जलता रहेगा। अब जब इसको मैंने इस बाउल से ढका तो देखिए, क्योंकि यहाँ तो वेंटिलेशन नहीं है तो ये बुझेगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये बुझ गया। अब यही एक्सपेरिमेंट जब मैं मास्क के साथ कर रही हूँ तब भी दिया बुझ रहा है। यदि मास्क कोई आवरण पैदा नहीं कर रहा और मास्क से यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वेंटिलेशन प्रॉपरली वैसे ही होता है जैसे मास्क के बिना होता है, तो ये दिया तब भी जलना चाहिए था। ये देखिए, मैं कोई फिजियोलॉजी आपको नहीं समझा रही हूँ, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए, ये दिया जल रहा है। अब मैं इसको मास्क से ढकती हूँ। ये मास्क है, सिंपल मास्क। ये मैंने इसको ढका और ये देखिए कुछ देर बाद ये बुझ जाएगा। बॉल से बुझने में कम देर लगी थी, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर ये बुझ रहा है। ये क्योंकि हीट से पहले मास्क में जो है छेद हो गया है जलने के कारण, इसलिए कम और देर लग रही है, लेकिन फिर भी ये बुझेगा। ये देखिए ये बुझ गया। कटोरी से दिया जो है देर तक जल रहा था और मास्क से बुझने में थोड़ा टाइम लगा पर बुझा। तो यानी कि बिना मास्क के
और मास्क पहन के डिफ्यूज़न में, वेंटिलेशन ऑफ एयर्स में, एक्सचेंज में फ़र्क पड़ता है। तो ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो आप बताइए, जो मास्क जलाओ अभियान में जो एक वीडियो वायरल हुई थी, जो मुंबई के यूथ्स की वीडियो वायरल हुई थी, और उसके लिए जो मजाक उड़ा था, बहुत मस्करियाँ उड़ा रहे थे, डॉक्टर तरुण कोठारी का मजाक उड़ा रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कि ठीक कैसे डॉक्टर हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, कैसे, बहुत उल्टा सीधा बोला था कि जब वायरस अंदर नहीं आ सकता तो एयर कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर रह जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या झूठा है? आप बताइए। बिना रिसर्च के, बिना किसी चीज़ के लोग बातें करते हैं। एंड सिंपल सी बात देखिए, लंग्स जो है, लंग्स के थ्रू जो है वेंटिलेशन, परफ्यूज़न होता है, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच मेंटेन होता है। दैट इज़ अ फिजियोलॉजी जो कि आम जनता को समझ में नहीं आएगी, पर ये एक्सपेरिमेंट हर किसी को समझ में आया होगा। ये एक्सपेरिमेंट तो झूठा नहीं है ना। यदि मास्क के बिना भी आदान प्रदान, जो मास्क के बिना जिस प्रकार से वेंटिलेशन हो रहा है, वही मास्क पहन के भी अगर आदान प्रदान में कोई अंतर नहीं होता तो ये दिया क्यों बुझा, यदि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जैसा गवर्नमेंट आपको बोले, जैसा डॉक्टर्स बोले, ज़रूरी नहीं है वो सच हो। और जो कुछ चंद MBBS डॉक्टर्स इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी आपको बता रहे हैं, उनकी बातों पे आपको भरोसा या विश्वास नहीं है, ये गलत बात है। वो लोग अपनी डिग्री को जोखिम में डाल के उनको सेंसर किया जा रहा है बाहर, और तब भी वो आप तक ट्रुथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपसे गवर्नमेंट की बात पे बिलीव कर रहे हैं। बट ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से 2nd क्लास के बच्चों के साइंस में ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो एक बॉल को ऊपर रखने की वजह से दिया बुझ गया। सिमिलरली बेशक इसमें टाइम ज़्यादा लगा, पर ये मास्क को रखने में भी बुझा। और सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, जो फ्रेश एयर होती है जिसको हम इनहेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 0.04% होती है और ऑक्सीजन 21% होता है। जब ये हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन घट के 16% हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है, यानी कि 0.04% फ्रेश एयर में थी और जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें 4% हो जाती है। जब ये आवरण यहाँ लगा रहेगा तो हर एक आदमी जो है 1 मिनट में वो 15 से 16 बार उसका ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग रेट होती है 15 to 16 ब्रीदिंग पर मिनट। तो आप सोचिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन कितना % घटती जाएगी, और डिफ्यूजन या वेंटिलेशन इस मास्क के थ्रू कितना होता है, वो तो आपने इस दिए वाले एक्सपेरिमेंटेशन से समझ ही लिया होगा। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरा मन करता है मैं लोगों को बीच में रोकूं, पर लोग मुझे पागल कहेंगे, इसलिए नहीं रोकती हूँ, अकेले ये काम नहीं कर सकती। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ हल्द्वानी जैसे शहर में पहले तो इतना मास्क वगैरह का प्रचलन नहीं था, बट साइकिलिंग करते हुए छोटे छोटे बच्चे सुबह मास्क लगा के साइकिलिंग कर रहे होते हैं, वॉक करते वक्त जो है मास्क लगाया होता है, एक्सरसाइज करते वक्त तो यू डोंट नो आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 40 to 50 ब्रीदिंग्स पर मिनट होता है, जो कि नॉर्मली एट रेस्ट 15 to 16 ब्रीदिंग पर मिनट होता है। और उस टाइम पे आपका ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा मात्रा में एक्सहेल करते हैं, तो दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस। तो मैं यही कहूँगी, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखिए और समझिए, लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए। कोरोना वायरस 1930 से स्टडीज़ में है, क्या ये नया म्यूटेट करना शुरू किया है? लेकिन आप लोगों को ये आंकड़े नए बताने शुरू किए हैं, ये टेस्ट नया आया है, इसीलिए ये इतना बवाल मचा हुआ है। और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप WHO की साइट पर जाके देखिए, आपको पता चलेगा इसका कोई क्योर नहीं है। व्हाट दे आर गिविंग ऑफ लेबल ड्रग्स। ऑफ लेबल का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो किसी और बीमारी के लिए इंडिकेटेड है, पर उसे एज अ ट्रायल जो है इसमें दिया जा रहा है, किसी का RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा है तो, इवन अगर रैपिड एंटीजन भी पॉजिटिव आ रहा है तो भी दिया जा रहा है, पहली ऑफ लेबल। दूसरी अनअप्रूव्ड ड्रग्स। अनअप्रूव्ड का मतलब आप जानते हैं, जिनका फिजिकल ट्रायल 3rd भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब उनको अप्रूवल नहीं मिला है, ऐसी ड्रग्स को भी ये लोग ट्रायल्स के तौर पर, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के तौर पर दे रहे हैं। और मैंने आपको कल ही एक एग्जाम्पल बताया कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये लोग 4 तो तरीके की एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, 3 तरीके की एंटीबायोटिक्स प्लस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड फ्लाविपिराविर, ये तो कोई भी खाएगा तो वो कार्डियोटॉक्सिक, हेपाटोटॉक्सिसिटी से मरेगा ही मरेगा। और मेरी कितने लोगों से बात होती है, हॉस्पिटल में जाते ही मतलब अच्छे खासे यंग एंड हेल्दी लोग मर जाते हैं।
तो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन। और ये बीमारी पहले भी वायरल लोगों को होता था, पहले भी वायरस में एक्सट्रीम फैटिग होता था, सब कुछ होता था, लेकिन इसको सही तरीके से मैनेज कीजिए। इवन अपने आयुर्वेद पे विश्वास करिए, या आप और किसी पैथी को भी फॉलो करती हो, होम्योपैथी में आयुर्वेद के हिसाब से ज्वर के तरीके से इसकी चिकित्सा कीजिए। जो नवीन ज्वर होता है वो तो पूर्व रूप में ही उसको जो है चिकित्सा कर किया जा सकता है बहुत ईजिली, ये कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगी, ये एक्सपेरिमेंटेशन मेरे दिमाग में आया था, आई जस्ट वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। एंड 2 अक्टूबर को डॉक्टर तरुण कोठारी और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के कहने के अनुसार एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। कैसे होगा अब ये मैं नहीं जान सकती, और कहाँ होगा ये भी मैं नहीं बता सकती। और पर हम लोग वो प्रोटेस्ट सिर्फ ये संदेशा देने के लिए सरकार को करेंगे, सरकार को अपनी बात पहुंचाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे कि जिस तरीके से कोविड को मैनेज किया जा रहा है वो एक गलत तरीका है। इस तरीके से इकोनॉमी देश की बद से बदतर हालात हो चुके हैं, आगे न जाने और क्या हालात होंगे। और दूसरा, ये जो अनअप्रूव्ड मेडिसिन दी जा रही हैं उसको देना बंद किया जाए, एवं अन्य पैथियों को कोविड चिकित्सा का अधिकार दिया जाए। और मैं अब आप लोगों से यहीं पे जो हूँ विदा लेना चाहूँगी। एंड जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ इस एक्सपेरिमेंट को देखिए और अपना दिमाग लगाइए। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई फिजियोलॉजी नहीं है, ये हर कोई समझ लेगा। थैंक यू सो मच।